हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ अभिलाषा तिवारी और आज मैं फिर आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आई हूँ जो कि क्लास 10th इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जिसकी आगे की सीरीज़ है, जिसमें यूनिट 2 में एक्सप्लेन कर रही थी। यूनिट 2 का इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट एडवांस टॉपिक मैक्रोज, इसमें मैक्रोज टॉपिक एक्सप्लेन करेंगे। इसके पहले हमने शेयर एंड रिव्यू स्प्रेडशीट टॉपिक एक्सप्लेन कर दिया था, ठीक है। अगर वीडियो नहीं देखी हो तो उसमें जाकर आप उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है मैक्रोज। इसके बाद हमारा इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट पार्ट जो है वो खत्म हो जाएगा। यूनिट 2 पूरी कंप्लीट हो जाएगी। यूनिट 2 मैंने कंप्लीट कर दी है। मैक्रोज में मैक्रोज होता क्या है, हम मैक्रोज का प्रैक्टिकल कैसे करेंगे वो भी प्रैक्टिकल भी देखेंगे, प्लस इसके साथ साथ मैक्रोज एज अ फंक्शन कैसे यूज होता है, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले देख लेते हैं कि मैक्रोज क्या है। व्हाट इज अ मैक्रो, ठीक है। मैक्रो होता क्या है? मैक्रो इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन और कमांड रिकॉर्डेड टू ऑटोमेट रिपीटेटिव टास्क। अगर आपको एक जैसा टास्क बार बार, एक ही जैसा टास्क बार बार करना है, रिपीटेटिव टास्क है जिसको आपको बार बार करना है, तो मैक्रोज की हेल्प से आप इन सब इंस्ट्रक्शन को एक रिकॉर्ड कर सकते हैं। और जब भी आपको उस तरीके की टास्क की जरूरत हो तो आपने जो भी रिकॉर्ड किया है उसको रन करा के आप उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई गाना गा रहा है, गाना बहुत अच्छा गा रहा है, ठीक है। अब उस गाने को सुनने का मन आपको बार बार कर रहा है, लेकिन बार बार वो सुनाएगा तो फिर एक हैक्टिक हो जाएगा ये। लेकिन अगर हम उसी गाने को, जो अच्छा गा रहा है उस गाने को अगर हम रिकॉर्ड कर ले और हमको जब फिर से सुनने का मन हो तो हम उसी चीज को फिर से रन करवा दे, ठीक है। तो जिससे हमारा टाइम भी, जो गाना गा रहा है उसको भी बेनिफिट होगा, उसका भी टाइम सेव होगा, उसका भी मतलब कि एक ही गाने को बार बार वो नहीं गाएगा, फालतू एक ही गाने को बोर करेगा ना, बार बार उसी गाने को गाता रहे, वो आगे के गाने गाएगा, ठीक है। तो उसी तरीके से वर्क, अगर हमको सेम वर्क, एक जैसा वर्क बार बार करना हो तो हमारे पास एक एक्सेल में आपकी फैसिलिटी रहती है जिसमें आप क्या कर सकते हो, रिकॉर्ड कर सकते हो, ठीक है। हम अपने डेटा को रिकॉर्ड, अपना जो भी वर्क है, जो रिपीटेटिव टास्क है उसको रिकॉर्ड कर लेंगे और रिकॉर्ड करने के बाद वो कमांड के थ्रू या इंस्ट्रक्शन के थ्रू रिकॉर्ड कर लेंगे। और जब भी हमको उस तरीके की चीज़ों को जरूरत पड़ेगी तो हमने जो कम दिया है रिकॉर्ड करते टाइम वो कमांड देंगे और जब हमारी चीज़ें फिर से क्या हो जाएंगी, रन कर जाएंगी, वो आपका वर्क ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ठीक है। तो ये है आपका मैक्रो। इट हेल्प्स सेव टाइम बाय परफॉर्मिंग द सेम एक्शन ऑटोमेटिकली, ठीक। तो एक जैसा एक्शन आपका ऑटोमेटिकली परफॉर्म हो जाएगा, टाइम सेव कर रहा है। एग्जाम्पल, एंटरिंग योर एड्रेस इन अ डॉक्यूमेंट विथ 1 क्लिक। अगर आपको बार बार सेम एड्रेस बार बार क्लिक करना है, बार बार लिखना है, ठीक है, तो एक जैसा एड्रेस बार बार लिखना है तो आप एक क्लिक करो और जैसे आपका एड्रेस लिख जाए। तो आपने क्लिक पर एक कमांड दिया, क्लिक, और उस क्लिक पर उस चीज को रिकॉर्ड कर लिया अपने एड्रेस को, तो क्लिक देने पर आपका वो एड्रेस क्या होगा, लिख जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम मैक्रोज का यूज करते हैं। वाई यूज मैक्रो, मैक्रो का क्यों यूज करते हैं, तो अभी मैंने बताया आपको कि रिपीटेटिव टास्क को ऑटोमेटिकली परफॉर्म करने के लिए हम मैक्रो का यूज करते हैं। तो ऑटोमेट रिपीटेटिव टास्क लाइक फॉर्मेटिंग और कैलकुलेशन, रिड्यूस ह्यूमन एरर इन रिपीटेड एक्शन। अगर एक जैसा वर्क हम बार बार करते हैं तो कभी कभी ह्यूमन एरर हो जाती है। हमने पहले स्टार्टिंग में सही लिखा, फिर एंड में हम क्या करते हैं, उसको गलत लिख देते हैं ना। तो रिपीटेटिव टास्क को हम लिखते टाइम गलती हो सकती है, तो ह्यूमन एरर को रिड्यूस करेगा। इफिशियंसी इंक्रीज होगी, इंक्रीज इफिशियंसी इन वर्किंग विथ स्प्रेडशीट और डॉक्यूमेंट, जिससे आप करने की स्पीड फास्ट हो रही है। आप एक जैसा वर्क बार बार करना है तो उसको लिखने की जरूरत, बार बार उसको करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, आपने कमांड दी और ऑटोमेटिकली वो वर्क हमारा हो जा रहा है। तो एफिशिएंसी भी इंक्रीज हो रही है, वो चाहे स्प्रेडशीट की बात करें या डॉक्यूमेंट की, दोनों में ये मैक्रोस यूज होता है। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं एक सिंपल मैक्रो का। सपोज यू वांट टू फॉर्मेट अ टेबल विद बोल्ड हेडर एंड कलर्ड सेल, ठीक है, ये बनाना है आपको। तो इंस्टेड ऑफ डूइंग इट एवरी टाइम ए रिकॉर्ड अ मैक्रो बस, आप इसी चीज को जितनी टेबल बना रहे हो उसमें यही कर रहे हो, वो हेड को बोल्ड कर दे रहे हो, कलर्ड सेल कर दे रहे हो, ये बार बार कर रहे हो, ठीक है। तो इस चीज को बार बार करने से अच्छा है कि हमने क्या किया, फर्स्ट टाइम करने के टाइम पर हमने उसको रिकॉर्ड कर लिया और रिकॉर्ड करने के बाद जब नेक्स्ट टाइम उसी चीज को करना है तो रन द मैक्रो टू अप्लाई द फॉर्मेटिंग इंस्टेंटली। तो हमने जब नेक्स्ट टाइम करना है तो रन कराया मैक्रो और ऑटोमेटिकली हमारा क्या, वो फॉर्मेटिंग अप्लाई होगी। तो इस तरीके से हम मैक्रो का यूज कर सकते हैं। अभी हम आपको प्रैक्टिकल भी करके दिखाएंगे, ठीक है।
अब मैक्रो का यूज़ कैसे करते हैं प्रैक्टिकली अगर हम करेंगे तो कैसे क्या करेंगे। तो सबसे पहले देखिए कभी कभी क्या होता है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में आपका मैक्रो रिकॉर्ड का ऑप्शन नहीं दिखता है, अगर नहीं शो कर रहा है, ठीक। तो अगर शो नहीं कर रहा है तो आप उसको इनेबल कैसे करोगे कि आपका मैक्रो का ऑप्शन दिखाई देने लगे, इन केस अगर नहीं शो करता है। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में जाएंगे, टूल्स में बार पे जाएंगे, ऑप्शन पे जाएंगे, उसमें लिब्रे ऑफिस को एक्सपैंड करेंगे एडवांस में, फिर टिक कर देंगे इनेबल मैक्रो रिकॉर्डिंग, ठीक है, और ओके कर देंगे, और फिर से अपने लिब्रे ऑफिस को बंद करके क्लोज करके फिर से रिस्टार्ट करेंगे तो आपका मैक्रो जो है वो रिकॉर्डिंग ऑप्शन आ जाएगा। चलिए हम प्रैक्टिकल करके दिखा देते हैं आपको। देखिए यहाँ पर है तो हमारा टूल्स में मैक्रो में रिकॉर्ड मैक्रो शो हो रहा है, ठीक है। इन केस अगर शो नहीं होता है, फॉर एग्जांपल अगर शो नहीं हो रहा है, तो अगर शो नहीं हो रहा है तो हम क्या करेंगे, हम एक बार इसमें टूल्स पे जाएंगे, टूल्स के अंदर ऑप्शन, किस पे जाएंगे, अगर शो नहीं हो रहा है ऑप्शन, ऑप्शन पे जाएंगे, हम इसको हटा देते फिर आपको करके दिखाते हैं जिससे आपको मालूम चल जाए किस तरीके से होगा, ठीक है। अभी देखिए टूल्स पे मैक्रो, देखिए यहाँ पर रिकॉर्ड मैक्रो का ऑप्शन नहीं आ रहा है ना, तो हम रिकॉर्डिंग कैसे करेंगे जब रिकॉर्ड ऑप्शन का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है रिकॉर्ड मैक्रो, तो अब रिकॉर्ड मैक्रो के इनेबल करना पड़ेगा, ठीक है। अगर नहीं आ रहा है तो इनेबल करना पड़ेगा, अगर आपकी जरूरत है, यहाँ पर हमारा नहीं शो हो रहा है तो हमको इनेबल करना है। अब इनेबल कैसे करेंगे, टूल्स पे जाइए, टूल्स के अंदर ऑप्शन है, ऑप्शन के अंदर जाएंगे, ऑप्शन के अंदर आप जाओगे, फिर उसके बाद ये लिब्रे ऑफिस, ये देखिए अभी ये लिब्रे ऑफिस कोलैप्स है, आप इसको लिब्रे ऑफिस प्लस पे साइन क्लिक कर देंगे तो ये एक्सपैंड हो गया। एक्सपैंड होने के बाद एडवांस पे, एडवांस पे गए, एडवांस पे क्लिक करने के बाद इधर देखिए ऑप्शनल फीचर में यहाँ लिखा है इनेबल मैक्रो रिकॉर्डिंग में भी लिमिटेड, ठीक है, इसको इनेबल कर देंगे, यहाँ से इनेबल कर दिया और इसको अप्लाई कर दिया और इसको ओके कर दिया, ठीक। अब हमारा देखिए टूल्स पे जाएंगे, मैक्रो रिकॉर्ड मैक्रो का ऑप्शन आ गया, ठीक है। अब रिकॉर्ड मैक्रो का ऑप्शन आ गया, अब हमको रिकॉर्डिंग करनी है। सबसे पहले हम रिकॉर्डिंग करने से पहले हमने एक टेबल बना ली, मान लिया सपोज दैट मैंने यहाँ लिख लिया रोल नंबर, नेम, क्लास, ठीक है, और यहाँ दे दिया 1001 1002 1003, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर दिया नेम, नेम दे दिया, ये नाम दे दिया, और यहाँ पर हम क्लास दे रहे हैं, क्लास दे दिया मैंने क्लास 10th, मैंने दे दिया 10th A, ये 10th A का बच्चा है, ये 10th B है और ये 10th C है, ठीक है, ये दे दिया। अब हमको इसको फॉर्मेटिंग करनी है, तो फॉर्मेटिंग हमको इसी तरीके से फॉर्मेटिंग बार बार करनी है, तो हमने इसमें मैक्रो अप्लाई किया, टूल्स पे गए, मैक्रो, रिकॉर्ड मैक्रो, रिकॉर्ड मैक्रो पे जैसे ही क्लिक किया अब ये रिकॉर्डिंग का ये ऑप्शन ऑन हो गया, ठीक है, ये रिकॉर्डिंग ऑन हो गई है। अब इसमें जो भी आप करोगे सब रिकॉर्ड हो रहा है। अब मैंने इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद सॉरी, इसको मैंने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद हमने इसको सेंटर में कर दिया, ओके। सेंटर में करने के बाद हमने क्या किया, इसका यहाँ पर इसको मैंने दे दिया, इसकी आउटलाइनिंग दे दी, ठीक है, चारों तरफ आउटलाइनिंग आ गई, ठीक है। फिर इसके बाद मैंने इसको सेलेक्ट किया ऊपर वाले को और इसमें कलर दे दिया, ठीक, ये कलर दे दिया। इसका हमको पूरा सबका फिल कलर भी करना है तो मैंने यहाँ पर फिल कलर भी दे दिया, ठीक, ये हमारा हो गया, ये टेबल बन गई। इसी तरीके से हमने जो भी हमको करना, मेरे को इतना करना था मैंने कर दिया। अब हमने स्टॉप रिकॉर्डिंग कर दी, रिकॉर्डिंग स्टॉप, जैसे ही रिकॉर्डिंग स्टॉप हुई आपसे पूछेगा आपको मैक्रो को किस नाम से सेव करना है, ठीक। तो ये डायलॉग बॉक्स खुलकर आएगा बेसिक मैक्रोज का, ठीक, बेसिक मैक्रो, यहाँ पर मैक्रो नेम नेम है, फिर इसके बाद मॉड्यूल, मॉड्यूल पे ये देखिए लाइब्रेरी कौन सी रहेगी, माई माइक्रो के अंदर, माई माइक्रो पे क्लिक करेंगे, माई माइक्रो के अंदर स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के अंदर आपका मॉड्यूल 1, ठीक है, मॉड्यूल 1। अब मॉड्यूल 1, अब यहाँ पर माइक्रो का नेम जिस नाम से आपको सेव करना है, आपने ये माइक्रो नेम जो लिखा है यहाँ से हटा दीजिए और इसको नेम सेव कर दिया फॉर्मेट नाम से सेव कर दिया। अब इस पर मैंने क्लिक किया, जैसे ही क्लिक किया ये हमारा सेव हो गया, सेव हो गया। अब हम यहाँ पर एक शीट 2 ले रहे हैं, ये शीट 2 लिया,
ठीक है, ये शीट 2 ये हमारा मैक्रो में सेव हो गया। अब शीट 2 लिया, अब वही हमको फिर से फॉर्मेटिंग चाहिए। हम पहले फॉर्मेटिंग ले रहे हैं, फिर हम कंटेंट लेंगे, वही सेम। तो टूल्स पे गए, टूल्स के अंदर मैक्रो, मैक्रो के अंदर अब हम रन कराएंगे। रन माइक्रो पे गए, रन माइक्रो में अंदर आपका मैक्रो सेलेक्टर का डायलॉग बॉक्स रन करेंगे, माइक्रो सेलेक्टर का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। जब सेव करेंगे तो मैक्रो बेस का मैक्रो सेलेक्टर का डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ। माई माइक्रो के अंदर स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के अंदर मॉड्यूल 1, और मॉड्यूल 1 के अंदर हमारे मैक्रो का नाम क्या था, फॉर्मेट। अब इसको मैंने रन करा दिया। जैसे ही रन कराया, आपने जो भी फॉर्मेटिंग करी थी वो सारी चीज़ें यहाँ आ गई। अब हम इसमें लिखेंगे भी तो आपका उसी कलर में भी आएगा, क्योंकि हमने फॉर्मेटिंग करी थी ना, तो जो चीज़ हमने वहाँ पर रिकॉर्ड करा था वही आएगा। हमने फॉर्मेटिंग खाली रिकॉर्ड कर दी। अब यहाँ पर आप नाम हम कुछ दूसरा लिख सकते हो, ठीक है, जो भी आपको लिखना हो। लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है आपका, उसी तरीके से रिकॉर्डिंग हो गई है, फॉर्मेटिंग वैसे ही आ रही है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने देखा कि हम लोग किस तरीके से मैक्रो को रिकॉर्ड कर रहे हैं, अपने फॉर्मेटिंग को या अपने वर्क को किस तरीके से रिकॉर्ड कर रहे हैं, रिकॉर्ड करने के बाद किस तरीके से सेव कर रहे हैं, सेव करने के बाद उसको हम कैसे रन कर रहे हैं। तो ये हमारा मैक्रो, सिंपल मैक्रो हो गया। अब हम मैक्रो को एज अ फंक्शन भी देखते हैं, ठीक। तो ये सिंपल मैक्रोज हो गया। तो देखते हैं सिंपल मैक्रोज का। अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि इनेबल कैसे करेंगे। इनेबल मैक्रो रिकॉर्डिंग, ओपन लिब्रे ऑफिस कैल्क, कहाँ पर गए थे, टूल्स मेनू बार के अंदर, ऑप्शन, ठीक है, और उसके अंदर लिब्रे ऑफिस को एक्सपेंड किया, फिर एडवांस पे क्लिक किया था, फिर टिक कर दिया इनेबल मैक्रो रिकॉर्डिंग पे लिमिटेड, और फिर ओके कर दिया, फिर रीस्टार्ट किया लिब्रे ऑफिस, ठीक है। तो इस तरीके से हमने रिकॉर्डिंग के ऑप्शन को ऑन किया। इन केस अगर आपने रिकॉर्डिंग का ऑप्शन नहीं दिया जाए, नहीं हो, तब आप इस तरीके से उसको ले आओगे, ठीक है। फिर अब हमने देखा स्टेप 1 क्या था रिकॉर्डिंग करने के लिए। सबसे पहले स्टार्ट रिकॉर्डिंग है मैक्रो। तो ओपन योर कैल्क शीट, गो टू टूल्स, मैक्रो एंड रिकॉर्ड मैक्रो। स्मॉल रिकॉर्डिंग विंडो विल अपीयर, विंडो अपीयर हो गई थी। फिर स्टेप 2 क्या था कि आपने अपना एक्शन परफॉर्म किया था, परफॉर्म द एक्शन टू रिकॉर्ड। नाउ डू वॉट एवर स्टेप यू वॉन्ट टू मैक्रो टू रिमेंबर, सच एज फॉर्मेटिंग सेल, कॉपी पेस्ट डेटा, अप्लाइंग बोल्ड कलर, अलाइनमेंट, इंसर्टिंग फॉर्मूला, एवरीथिंग विल बी कैप्चर्ड। ये सारी चीजें जो भी आपको करनी थी एज, वो सारी चीजें आपने एक्शन जो भी रिकॉर्ड करना था वो किया। फिर उसके बाद अब रिकॉर्ड हमारा हो गया, रिकॉर्ड हो गया, अब नहीं आगे करना है। देन थर्ड स्टेप क्या करेंगे, स्टॉप रिकॉर्डिंग। जैसे स्टॉप रिकॉर्डिंग किया वैसे ही क्लिक स्टॉप रिकॉर्डिंग इन द स्मॉल रिकॉर्डिंग विंडो, सेव मैक्रो डायलॉग बॉक्स अपीयर। मैक्रो डायलॉग बॉक्स अपीयर हो गया था जिसमें सेव करेंगे, और सेव करने के लिए मैंने क्या, माई माइक्रो के अंदर स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के अंदर मॉड्यूल 1, बाय डिफॉल्ट मॉड्यूल 1 रहता है। अगर आपको कोई न्यू लाइब्रेरी लेनी है तो वहां से न्यू लाइब्रेरी भी ले सकते हो। इनसाइड द करंट फाइल टाइप पे माइक्रो नेम दे देंगे और क्लिक ओके कर देंगे, ठीक है। फिर अब हमने मैक्रो हमारा बन गया, मैक्रो को हमने रिकॉर्ड कर लिया, मैक्रो को हमने सेव कर लिया। सेव करने के बाद अब हमको उसी चीज को रन कराना है, मैक्रो को रन कराना है। जो हमने काम किया तो उसको हमको देखना भी, करना भी है, ठीक है। फिर से अप्लाई करना है उसी वर्क को। तो फिर से अगर रिपीटेटिव टास्क करना है तो रन कराना पड़ेगा। तो स्टेप 5 क्या था, रन माइक्रो। रन माइक्रो के अंदर टूल्स पे मैक्रोज और रन माइक्रो पे जाएंगे। सेलेक्ट योर माइक्रो, जिस नाम से आपने सेव किया है उस नाम से आप लिस्ट के अंदर और क्लिक रन करोगे। जैसे रन पे क्लिक करोगे वैसे ही आपका मैक्रो क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, ठीक है। बाय डिफॉल्ट लाइब्रेरी के अंदर यूज स्टोर होता है स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट आपका आता है, वो तो अभी हमने जो देखा था वो मैक्रो एज अ सिंपल था। अब है व्हाट इज अ मैक्रो एज अ फंक्शन। मैक्रो एज अ फंक्शन, मैक्रो को हम एज अ फंक्शन कैसे यूज कर सकते हैं। आपने देखा होगा कैल्क के अंदर बहुत से ऐसे फंक्शंस होते हैं जो कि प्री डिफाइंड फंक्शंस है, पहले से बने बनाए फंक्शन है। हम सम का यूज करते हैं, प्रोडक्ट का यूज करते हैं, स्क्वायर रूट का यूज करते हैं, वॉट एवर बहुत सी चीजों का हम यूज करते हैं जो कि हमारे इसके अंदर पहले से बने बनाए हैं फंक्शन, ठीक है। अगर हम अपना चाहते कि हम अपना खुद का कोई फंक्शन बनाए, यूजर डिफाइंड फंक्शन, अपना खुद का कोई वर्क करना चाहते हैं, खुद का कोई फंक्शन बनाना चाहते हैं, तो वो फंक्शंस हम कैसे मैक्रो में बना, मतलब कि एक्सेल में या कैल्क में, आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में कैसे बनाओगे। तो ये है मैक्रो एज अ फंक्शन। ए मैक्रो एज अ फंक्शन मीन्स क्रिएटिंग योर ओन फंक्शन इन लिब्रे ऑफिस कैल्क यूजिंग बेसिक प्रोग्रामिंग। बेसिक प्रोग्रामिंग का यूज करके हम अपना खुद का फंक्शन बना सकते हैं।
इट बिहेव्स लाइक बिल्ट इन फंक्शन सच एज सम फंक्शन। कैसे वर्क करेगा, जैसे हम सम अभी तक यूज कर रहे हैं ना फंक्शन, सम फंक्शन। जब भी हम कोई भी कैल्क में फंक्शन यूज करते हैं तो सबसे पहले कौन सा साइन लगाते हैं, इक्वल टू का साइन, है ना। तो इक्वल टू का साइन लगा के सम फंक्शन का यूज, डैश फंक्शन का यूज किया, लेफ्ट फंक्शन का यूज किया, तो ये हमारे बहुत से फंक्शंस पहले से बनाए हैं। व्हेन यू क्रिएट योर ओन फंक्शन यूजिंग अ मैक्रो इट बिकम ए यूजर डिफाइंड फंक्शन। अगर आप अपना फंक्शन बनाना चाहते हो मैक्रो का यूज करके तो वो कहलाता है क्या, यूजर डिफाइंड फंक्शन। कैन बी यूज्ड इन एनी सेल, किसी भी सेल पे बना कर सकते हैं उसका यूज। अब मैक्रो एज अ फंक्शन भी दो तरीके से होता है, मैक्रो विदाउट आर्गुमेंट और मैक्रो विद आर्गुमेंट। विदाउट आर्गुमेंट दैट मीन्स इट डज नॉट टेक एनी इनपुट फ्रॉम द यूजर। देखिए मैक्रो विदाउट आर्गुमेंट दैट मीन्स ए मैक्रो विदाउट आर्गुमेंट डज नॉट एनी इनपुट फ्रॉम द यूजर। यूजर से कोई भी इनपुट नहीं लेता वो आपका। देखिए जैसे यहाँ पर है फंक्शन, पहले सबसे पहले क्या लिखोगे, कोडिंग करोगे तो सबसे पहले फंक्शन कीवर्ड लिखेंगे, ऐसे ही लिखेंगे फंक्शन कीवर्ड, फिर स्पेस देंगे, फिर फंक्शन का नाम देंगे, और फंक्शन के नाम के बीच में जैसे हेलो मैसेज लिखना है तो हेलो और स्पेस करके मैसेज नहीं देंगे, इसको हमेशा क्या करेंगे आप, कंबाइंड देंगे, स्पेस नहीं होना चाहिए फंक्शन नेम में, ठीक है। अगर आपको अलग अलग करना है तो नीचे अंडरस्कोर लगा सकते हैं, लेकिन स्पेस नहीं रहेगा। तो आपने दिया हेलो मैसेज, फंक्शन का नाम, फंक्शन का नाम देने के बाद ये दो ब्रैकेट लगे हुए, ये ब्रैकेट खाली है तो इसका मतलब विदाउट आर्गुमेंट। अगर इस ब्रैकेट के अंदर कोई वेरिएबल हम लिख देते तो इसका मतलब होता है विद आर्गुमेंट, ठीक है, जो भी हम वैल्यू पास करते हैं। तो इसके अंदर हम खाली दे रहे हैं तो दैट मीन्स ये विदाउट आर्गुमेंट है, ठीक। तो फंक्शन कीवर्ड लिखा, फिर स्पेस दिया, फिर फंक्शन का नाम लिखा। अब इसके बाद आप यहाँ पर टैब की प्रेस करोगे, थोड़ा सा इसके अंदर आना चाहिए, ठीक है, यहाँ से नहीं स्टार्ट करोगे, थोड़ा सा स्पेस दोगे, फिर जो भी आपने फंक्शन का नाम दिया वो फंक्शन का नाम लिखेंगे, फिर इक्वल टू लगा के, दैट मीन्स ये असाइन ऑपरेटर है। ये कैसा है, असाइन ऑपरेटर। अब इसके अंदर हेलो मैसेज के अंदर फंक्शन नेम के अंदर क्या करवाना चाहते हैं, तो हम उसके अंदर सिंपल एक प्रिंट करवाना चाहते हैं हेलो वेलकम, ठीक है। इसको जो भी प्रिंट करवाना है उसको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखेंगे, और फिर नीचे आए एंड फंक्शन। एंड फंक्शन के लिए फंक्शन के जस्ट नीचे एंड फंक्शन रहेगा, स्पेस नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, फंक्शन को मैंने डिफाइन कर दिया, यहाँ फंक्शन को डिफाइन कर दिया, यहाँ फंक्शन डिफाइन हो गया। पहले फंक्शन कीवर्ड, स्पेस, फिर फंक्शन का नाम, फिर ब्रैकेट लगाएंगे आप, ठीक है, ये फंक्शन ब्रैकेट लगाया, फिर फंक्शन को डिफाइन करेंगे हेलो मैसेज इज इक्वल टू, और जो भी आपको प्रिंट कराना वो, ठीक, और फिर एंड फंक्शन। ये फंक्शन को बना दिया। अब हम कैल्क के अंदर यूज कैसे करेंगे, तो अब सेल पर, किसी भी सेल पर आएंगे और इक्वल लगाएंगे, फंक्शन का नाम हमने क्या लिखा है, हेलो मैसेज, तो फंक्शन का नाम हेलो मैसेज, और ब्रैकेट ओपन और क्लोज कर देंगे, एंटर करेंगे। जैसे ही एंटर करेंगे आपका आंसर क्या आ जाएगा, हेलो वेलकम, ठीक है। नो वैल्यू आर पास टू द फंक्शन, अगर कोई भी वैल्यू पास नहीं करेंगे फंक्शन में, दैट इज मैक्रो विदाउट आर्गुमेंट। अभी मैं करके भी दिखाऊंगी इसको प्रैक्टिकल में। अब है मैक्रो आर्गुमेंट। अब आर्गुमेंट दैट मीन्स आप यूजर जो से इनपुट ले रहे हो, ठीक है। ये मैक्रो विद आर्गुमेंट रिसीव वैल्यू फ्रॉम द यूजर एंड प्रोसेस देम। वैल्यू ले रहे हो फिर उसको प्रोसेस कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल देखिए, फंक्शन कीवर्ड, फंक्शन का नाम क्या लिखा है, ऐड टू नंबर, फंक्शन का नाम। अब इसके अंदर वेरिएबल और उसका डेटा टाइप भी डिक्लेयर कर रहे हैं, नहीं भी डेटा टाइप डिक्लेयर करोगे तो भी हो जाएगा। ए डबल, ए वेरिएबल, उसके अंदर डेटा टाइप कैसा जाएगा, डबल जाएगा, मतलब कि आपकी जो नंबर्स रहेगी वो ज़्यादा नंबर का यूज़ कर सकते हैं। फिर कॉमा करके दूसरा वेरिएबल एज डबल, ठीक है, ये वेरिएबल है ए और बी, और ये आपका डेटा टाइप है। इसके बाद फंक्शन को यहाँ पर हमने फंक्शन का नाम दे दिया। अब फंक्शन का करवाना है वो डिक्लेयर करेंगे। तो जो फंक्शन का नाम है ऐड टू नंबर, इसके अंदर ए और इसके अंदर जो भी वैल्यू देंगे ए प्लस बी के अंदर जाएगी और उसको प्लस कर दो, और फिर एंड फंक्शन, ठीक। अब जब इसको कैल्क में यूज करेंगे तो इक्वल टू ऐड, फंक्शन का नाम देंगे, ब्रैकेट, और ब्रैकेट के अंदर हमने वैल्यू दिया 5, तो 5 कहाँ गया, ए के अंदर। दूसरी वैल्यू थी 8, 8 कहाँ गया, बी के अंदर। तो 5 और 8 क्या हो गया, प्लस हो गया, आंसर क्या आ गया 13। तो ए एंड बी आर क्या है, आर्गुमेंट है, और वैल्यू क्या है 5 और 8 आर इनपुट, एंड फंक्शन रिटर्न देयर सम, और फंक्शन इन दोनों का सम जो होगा वो रिटर्न कर देगा। तो ये है मैक्रो विथ आर्गुमेंट। इसको भी हम प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। देखिए, अब हम मैक्रो को एज अ फंक्शन कैसे यूज करेंगे। टूल्स पे गए, टूल्स के अंदर हमने मैक्रो के अंदर हम जाएंगे कहाँ पर, ऑर्गेनाइज मैक्रो, ऑर्गेनाइज मैक्रो के अंदर बेसिक, ठीक है, बेसिक के अंदर गए,
अब इसके अंदर हम एडिट पे क्लिक करेंगे, एडिट मॉड्यूल वही ले लोगे, ठीक है, मॉड्यूल 1 एडिट के अंदर क्लिक किया, एडिट किया। एडिट के अंदर जब हम क्लिक करेंगे तो हमारा ये पूरा खुलकर आएगा आपका, ठीक है। इस तरीके से लिब्रे ऑफिस बेसिक का डायलॉग पूरा ये विंडो ओपन होकर आएगी। इसमें जो ये सब मेन है और एंड सब है, ये सब मेन और एंड सब, इसको ध्यान रखिएगा। इसके नीचे कुछ भी नहीं करना है आपको, नीचे कुछ भी नहीं करना है, ये ऑटोमेटिकली जनरेट होता है, ऑटोमेटिकली ये सारी चीज़ें होती हैं जो भी आप मैक्रो में फंक्शन बनाते हो, ठीक है। अभी जो सिंपल मैक्रो बनाया उसका भी ऑटोमेटिकली यहाँ पर कोड जनरेट हो गया, कुछ भी यहाँ छेड़खानी नहीं करनी है। आपको सब मेन और एंड सब इसके जस्ट ऊपर, इसके जस्ट ऊपर यहाँ से, ठीक है, इसके जस्ट ऊपर हम क्या करेंगे, फंक्शन डिक्लेयर करेंगे। तो पहले कीवर्ड लिखेंगे, क्या हमने देखा था, अभी हम देख रहे हैं फंक्शन विदाउट आर्गुमेंट, ठीक है, फंक्शन लिखा, ठीक। अब फंक्शन लिखने के बाद हमने यहाँ पर बना दिया, फंक्शन का नाम हमने दे दिया डिस्प्ले, फंक्शन का नाम क्या दे दिया, डिस्प्ले, ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट क्लोज, कोई आर्गुमेंट पास नहीं कर रहे हैं। नीचे आए, टैब की प्रेस किया, स्पेस दिया। अब हमने डिस्प्ले दिया था इज इक्वल टू, अब इसके अंदर हम शो कराना चाहते हैं कंप्यूटर विथ अभिलाषा, ये हमारे चैनल का नाम हम शो कराना चाहते हैं, कंप्यूटर विथ अभिलाषा, और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दिया, ठीक, जो भी प्रिंट। नीचे आए, अब इसके बाद हमने एंड फंक्शन किया, फंक्शन को क्या कर दिया, एंड कर दिया, ये फंक्शन हमारा एंड हो गया, फंक्शन बन गया। अब मैंने इसको क्या किया, यहाँ से सेव कर देंगे, ठीक है, फाइल पे जाके सेव कर दीजिए, सेव, ये हमारा फंक्शन क्या हो गया, सेव हो गया, ठीक है, हमने सेव कर दिया। अब हम इसको क्लोज कर देंगे, क्लोज किया। अब हम कहीं पर भी किसी भी सेल के ऊपर फंक्शन यूज कर रहे हैं तो सबसे पहले इक्वल टू के बाद हमने फंक्शन क्या बनाया था, डिस्प्ले ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, ये फंक्शन हो गया, और एंटर। जैसे ही एंटर किया वैसे ही क्या लिख कर आ रहा है, कंप्यूटर विथ अभिलाषा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मैक्रो विदाउट आर्गुमेंट, फंक्शन विदाउट आर्गुमेंट, ठीक है, हमने विदाउट आर्गुमेंट बनाया। अब नेक्स्ट हम बना रहे हैं विद आर्गुमेंट। नेक्स्ट क्या बना रहे हैं, विद आर्गुमेंट। विद आर्गुमेंट के लिए फिर से टूल्स पे गए, मैक्रो, ऑर्गेनाइज मैक्रो या एडिट मैक्रो पे भी जा सकते हो, एडिट मैक्रो के अंदर गए। अब किसी एंड मेन और एंड सब के ऊपर ही, नीचे नहीं, एक फंक्शन बनाते हैं दूसरा फंक्शन बनाते हैं, दूसरा फंक्शन विद आर्गुमेंट बना रहे हैं। फंक्शन का नाम दे दिया मैंने, क्या दे दूं, फंक्शन का नाम मैंने दे दिया, फंक्शन का नाम SI, क्या दे दिया, सिंपल इंटरेस्ट SI, ठीक। यहाँ पर 3 वेरिएबल लेंगे, PRT, तो एक मैंने वेरिएबल P ले लिया, कॉमा, एक वेरिएबल R ले लिया, कॉमा, और एक वेरिएबल D ले लिया, ठीक है। नीचे आए, टैब। अब SI के अंदर हम क्या करना चाहते हैं, हम कह रहे हैं कि SI के सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, तो यहीं पर फॉर्मूला लगा देते हैं, ब्रैकेट के अंदर प्रिंसिपल इंटू रेट लिखा, इंटू टाइम T लिखा, ब्रैकेट क्लोज, डिवाइडेड बाई 100, ठीक है, एंटर। अब यहाँ पर क्या कर दिया, एंड फंक्शन को क्या कर दिया, एंड कर दिया, ठीक है, फंक्शन एंड कर दिया, और फिर इसको मैंने क्या कर दिया, सेव कर दिया, ठीक, ये फंक्शन सेव हो गया। सेव होने के बाद अब फिर से अब इस पे आएंगे, यहाँ पर मैंने दे दिया, मान लीजिए 10,000 रुपये, ठीक है, रेट दे दिया मैंने 4%, टाइम दे दिया मैंने 3 इयर्स के अकॉर्डिंग, और लगा दिया इक्वल टू, फंक्शन का नाम SI, ब्रैकेट। अब देखिए आप यहाँ पर सेल रेफरेंस भी ले सकते हो, या फिर डायरेक्ट नंबर देना, नंबर भी दे सकते हैं, ठीक है। सेल रेफरेंस ये लिया, सेमीकोलन ये, और ब्रैकेट क्लोज, एंटर, ठीक। आप आ गया SI वैल्यू कितनी आ गई, 1200। तो इस तरीके से अगर आपको नंबर देना है तो नंबर भी दे सकते हैं, जैसे इज इक्वल टू SI मैंने यहाँ दिया 6000, सेमीकोलन आपने दिया 5% रेट के अकॉर्डिंग, इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, और टाइम दे दिया 5, ठीक है, और ये
तो ऐसे भी आ गया। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने देखा फंक्शन विद आर्गुमेंट और फंक्शन विदाउट आर्गुमेंट। अब देखिए इसका आपका 600 किस वेरिएबल के अंदर जा रहा है, किस आपका आर्गुमेंट के अंदर, p के अंदर, 5 किसके अंदर, r वेरिएबल के अंदर, और t किसके अंदर, आपका 5 दूसरा 5 किसके अंदर, t वेरिएबल के अंदर। ठीक है, तो ये हम वेरिएबल नेम भी ऐसा लेते हैं जो कि हमारा सिमिलर हो, मिलता जुलता, समझ में आए कि हाँ किसका क्या यूज़ कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से हम फंक्शन विद आर्गुमेंट और फंक्शन विदाउट आर्गुमेंट का यूज़ करते हैं। आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। मैंने थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों चीज़ें आपको मैक्रो का बताया है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको आप लोग अच्छे से देखिएगा, प्रैक्टिकल भी करिएगा। और आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।